तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यहाँ से सेट्स में लेक्चर नंबर 2 का डिस्कशन कर रहा था। तो उसी डिस्कशन को यानी लेक्चर नंबर 2 के डिस्कशन को मैं यहाँ पर आगे कंटिन्यू करता हूँ और मैं आपसे डिस्कस कर रहा था फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। तो उसी को बच्चों हम लोग दोबारा एक बार कंप्लीट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बच्चों फाइनाइट और इनफाइनाइट, जैसा कि नाम से क्लियर है, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं लिख देता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में इनफाइनेटली मेनी नेचुरल नंबर्स होंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते ही चले जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ, तो रिस्ट्रिक्ट करने से, जैसे मैंने इंटरवल लिख दिया कि नेचुरल नंबर आपको 1 से लेके 20 के बीच में ही लेने हैं, तो वो रिस्ट्रिक्ट हो गया, वो काउंटेबल है, उनका कार्डिनल नंबर डिफाइंड है, तो वो फाइनाइट सेट होगा। आई थिंक यहाँ पे आपको ये बात सब समझ में आ गई होगी कि if the number of elements of a set is finite, then such a set is called finite set. However, if the number of elements is infinite, then it is called the infinite set. For example, the collection of prime numbers between 1 and 20 is finite sets, and the set of even integers is an infinite set. I think ये बात सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। उसके बाद बच्चों ज्यादातर यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स पे बनते हैं, स्कूल लेवल पे भी बनते हैं, और इसमें बच्चों को कंफ्यूज बहुत किया जाता है। अब बच्चों अगर इक्वल आप समझते हैं, तो जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इक्वल वेक्टर्स, तो इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो। उसी तरह से बच्चों इक्वल सेट्स का मतलब ये होता है कि उन दोनों सेट्स में, अगर आप उन दोनों सेट्स को ध्यान से देखेंगे तो दोनों में एलिमेंट्स सेम होंगे। अब जैसे इस सेट को ध्यान से देखिए, इसमें 1 भी है, 3 भी है, 6 भी है, 4 भी है। क्या इसके अलावा कोई और एलिमेंट है? ऑप्शन नहीं है। तो बेटा अगर दो सेट्स आपस में इक्वल है तो वो तभी हो सकता है जब उनके सारे एलिमेंट जो ए के हो वो बी में प्रेजेंट हो और बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट हो। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये जो दोनों सेट्स अभी मैं आपको रेड कलर के हाइलाइटर से जो इंडिकेट कर रहा हूं, ये इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स का मतलब हर तरीके से इक्वल। उसके बाद बच्चों इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब बच्चों ये होता है कि उनके अंदर के एलिमेंट से लेना देना नहीं है, बल्कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उनसे लेना देना है। जैसे अगर दो सेट्स के कार्डिनल नंबर सेम हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि जो इक्विवेलेंट सेट्स होता है वो हम तभी कहते हैं two sets A and B are said to be equivalent if they have same cardinal number. For example, 1, 2, 5, -6 are equivalent sets. मेरे ख्याल से बच्चों इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स ये चर्चा आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आती है। उसके बाद बच्चों हम लोग अगली चर्चा पे आते हैं, ये है सबसेट ऑफ अ सेट। ध्यान से देखते हैं क्या लिखा है। लिखा अ सेट A is said to be subset of another set B। तो बच्चों यहां पर एक बात आपको क्लियर करनी होगी, एक सेट दूसरे सेट का ही सबसेट होता है। मेरी बात समझिएगा, एक सेट दूसरे सेट का ही सबसेट होता है। इसका मतलब सबसेट की बात तभी आती है जब आपके पास दो सेट्स, जब आपके पास दो सेट्स, कोई भी एलिमेंट किसी का सबसेट नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान देनी होगी, सेट ही सेट का सबसेट होता है। समझ में आया? तो मैं आपको अब दोबारा बात बताता हूं, उसको रिपीट करके। इसमें लिखा है अ सेट A is said to be subset of another set B when every element of set A is also present in B। समझ में आया? यानी कि A का हर एलिमेंट B में मौजूद है, तो इसका मतलब A B का सबसेट है। लेकिन ये बच्चों बात रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? ये बात रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। अब तुम कहोगे सर सबसेट का तो सिंबल हम जानते हैं, आपने लिख दिया A सबसेट ऑफ B, लेकिन सर ये दोनों इक्वल का साइन क्यों लगा हुआ है? इसका मतलब बच्चों इक्वल का मतलब साइन इसलिए लगा है कि हर सेट अपने आप का भी एक क्या होता है? सबसेट होता है। हर सेट अपने आप का भी क्या होता है? सबसेट होता है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसलिए बच्चों यहाँ पे इक्वल का भी साइन लगता है।
तो ये बात आपको ध्यान देनी होगी। और बच्चों अगर आप नहीं समझ पा रहे तो आप ऐसे समझिए, जैसे आपके पास मैं एक सेट लिख देता हूं एग्जाम्पल के लिए, वो सेट है ए, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और एक दूसरा सेट लिख दिया वो है 3, 4। तो अब आप ये कहेंगे कि बी ए का पार्ट है कि ए बी का पार्ट है, तो जाहिर सी आप कहोगे कि बी जो है ए का पार्ट है, यानी बी इज सबसेट ऑफ ए। क्या ये बात आपको क्लियर हुई सभी लोगों को? और नहीं क्लियर हुई तो दोबारा देखिए, जैसे यहाँ पे बच्चों लिखा है कि 2 4 5 ए बी इज सबसेट ऑफ दिस सेट, लिख सकते हैं ना बच्चों? ये बात समझ में आई? फिर से देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर। तो बच्चों ऑड प्राइम नंबर तो बहुत सारे होते हैं, जैसे 3 5 7 11 इस तरह से। और इसमें क्या लिखा है, y इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब जाहिर सी बात है बच्चों कि ऑड नेचुरल नंबर में तो खूब सारे नंबर आएंगे, उसमें 15 भी आएगा, 17 भी आएगा, 19 भी आएगा, सारे तरह के ऑड नंबर्स आएंगे, लेकिन उसमें ऑड प्राइम नंबर्स भी होंगे। तो ऑड प्राइम नंबर्स का सेट बड़ा हुआ कि ऑड नेचुरल नंबर का सेट बड़ा हुआ? तो तुम कहोगे सर ऑड नेचुरल नंबर का सेट बड़ा हुआ, तो ऑड प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर का एक सबसेट हो जाएगा। क्या बात सबको समझ में आई? समझ में आई तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दीजिए यस सर, तो मेरे को लगेगा कि आपने पूरा वीडियो देखा है। चलिए उसके बाद नोट क्या लिखा हुआ है, null set is a phi, that is phi is a subset of every set, that means A is any set, then null set is subset of every set। तो बच्चों सबसेट का सिंबल तो आप समझ ही चुके हैं, जो सबसेट का सिंबल होता है वो किस तरह से आपको यूज करना है, और मैंने ये बात तो अभी आपको बताई दी कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो मैं इस बात को दोबारा इंडिकेट कर रहा हूं कि हर सेट अपने आप का एक सबसेट होता है, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान देनी है। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे दूसरी बातें यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, प्रॉपर सबसेट। अब आप कहोगे सर सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्या अंतर होता है? तो बेटा प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, बस उसमें हम वो वाला सेट नहीं लेते हैं जिसमें सारे उसके एलिमेंट्स आ जाए, यानी इटसेल्फ पूरा पूरा वो सेट आ जाए। क्योंकि अभी तक अगर हम सबसेट कह रहे थे तो सबसेट में उसके जितने भी छोटे छोटे सबसेट बन सकते हैं वो तो हम लेते ही लेते हैं, नल सेट भी लेते हैं, लेकिन इसके अलावा हम उस सेट को भी लेते हैं। लेकिन जब हम प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे तो इटसेल्फ उसमें सबसेट नहीं आएगा, यानी कि इसमें वो लाइन डिस्कार्ड हो जाएगी, कौन सी वाली, कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी इटसेल्फ वो पूरा सेट नहीं आएगा। कहने की बात मैं आपको समझा के बताता हूं। जैसे बच्चों आपके पास सेट ए, उसमें एलिमेंट्स है 1, 2। अगर हम इसका सबसेट लिखेंगे तो सबसेट कैसे लिखेंगे, इसका सबसेट एक ये भी हो सकता है, एक ये भी हो सकता है, एक ये भी हो सकता है, और एक नल सेट भी हो सकता है। तो ध्यान से देखो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2 की पावर n, जहां पर n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने, 4। ये बात समझ में आई? अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर हम इसमें प्रॉपर सबसेट की बात करें तो जो प्रॉपर सबसेट होंगे वो होंगे 2 की पावर n-1, यानी प्रॉपर सबसेट्स की जब हम बात करेंगे तो उसमें कौन सा सेट गायब हो जाएगा, जिसमें 1, 2 यानी कि इटसेल्फ वो पूरा सेट गायब हो जाएगा। यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 की पावर n-1। क्या बात समझ में आई? n की जगह क्या है 2, क्योंकि 2 एलिमेंट्स है, यानी कि 4-1 विच इज इक्वल टू 3। तो प्रॉपर सबसेट्स जो होते हैं उसमें वो वाला सेट नहीं होता है जो इटसेल्फ होता है। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे, और अभी भी नहीं समझे तो आप डेफिनेशन एकदम प्रॉपर तरीके से फिर से ध्यान से देखिए कि प्रॉपर सबसेट इफ A and B are two set such that A is subset of B but A is not equal to B, then A is called a proper subset of B. For example, set 1 2 3 is a proper subset of set 1 2 3 4 5 6। क्या बात सबको समझ में आ गई? अब जो हम लोग लास्ट वाले टाइप ऑफ सेट पे चलते हैं, उसका नाम है पावर सेट। क्या नाम है? पावर सेट। उसमें लिखा है
द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड इट्स पावर सेट एंड इज डिनोटेड बाय पीए। इसका बच्चों रिप्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है, पीए से डिनोट करते हैं। इफ द सेट ए हैज n एलिमेंट्स देन पीए हैज 2 की पावर n एलिमेंट्स। कहने का मतलब बच्चों क्या हुआ कि जो कलेक्शन होता है जितने भी सबसेट्स का, उसे हम कहते हैं उस सेट का पावर सेट। जैसे मान लो ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, यानी इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या बनेंगे 2 की पावर 1, दैट मींस 2। उसमें इटसेल्फ होगा 1 और एक होगा नल सेट्स। तो आपके पास जो पावर सेट बना वो इसके सबसेट्स के कॉम्बिनेशन से बना, यानी नल सेट्स के और 1 से। यानी कि आपके पास पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे 2 की पावर 1, दैट मींस 2। क्या ये बात सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? और अगर नहीं समझ पा रहे तो कमेंट सेक्शन में अभी तुरंत लिखिए, वरना दोबारा समझिए। फिर लिखा है इफ ए बी क्या है a कॉमा बी, तो a कॉमा बी से बनने वाले टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे नल सेट a b a कॉमा b, यानी 4 बनेंगे। यानी अगर हम इसके पावर सेट की बात करें तो हम डायरेक्टली लिख सकते थे, वो क्या होगा b का पावर सेट होगा 2 की पावर 2, दैट मींस 4। मेरे ख्याल से बच्चों अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, अब तो क्लियर हो गया होगा कि इसमें पावर सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 2 की पावर 3, दैट मींस 8। क्या ये बातें आप सभी लोगों को क्लियर है? फिर आप आगे देखिएगा, कह रहा है डी अगर नल सेट है तो पीडी में क्या है, पीडी में भी ध्यान से देखिए, अगर डी एक नल सेट है तो नल सेट का मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, 0 एलिमेंट है। तो नल सेट का पावर सेट क्या होता है, यानी कि आप खुद देख सकते हैं ये पावर सेट लिखा है, यानी कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो इटसेल्फ एक नल सेट, यानी उसका पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 2 की पावर 0, दैट मींस 1। तो पावर सेट आपको समझ में आया नल सेट का किस तरह से रिप्रेजेंट किया, वो इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया। मेरे ख्याल से बच्चों मैंने काफी ज्यादा आपको डिस्क्राइब कर दिया है, और डिस्क्राइब करने के बाद आप अपने इसके प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं, और अगर आपके पास पैकेज है तो उसमें अंडरलाइन भी कर सकते हैं, और इसको लेक्चर नंबर 2 मार्क करिएगा। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज का, तो आप सभी लोग रेडी हो जाइए एक्सरसाइज 2 के डिस्कशन की। इसका बच्चों हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग रेडी हैं कंप्लीट डिस्कशन के लिए। तो कंप्लीट डिस्कशन विद एक्सरसाइज 2, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2 के डिस्कशन के लिए। रेडी हो जाइएगा। चलिए, तो आपकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2, स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला लिखा है ए है 1 2 3, 4 5। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट इन वाई। तो बच्चों मैंने आपको अभी तक जितने भी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में कॉन्सेप्ट्स बताने हैं वो बता दिए। अब इन सबको आप एक्सरसाइज 2 में यूज करेंगे। तो बच्चों आपके पास जो सेट ए है उसको अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें एक एलिमेंट है, ध्यान से देखिएगा, एक एलिमेंट है 1, क्या सबको नजर आ रहा है? दूसरा एलिमेंट क्या है 2, तीसरा एलिमेंट क्या है वो है 3, 4। तो बच्चों ये खुद एक एलिमेंट है, आपको ध्यान दीजिएगा, मैं आपको ये बात बता रहा हूं, ये खुद एक एलिमेंट है, ये आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद क्या है बच्चों 5 है। तो बच्चों आप ध्यान से देखिएगा जरा यहाँ पे, क्या कोई एलिमेंट, क्या कोई एलिमेंट किसी सेट का सबसेट हो सकता है? तुम कहोगे नो, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया ना भाई, ये तो एक एलिमेंट है ना इसके अंदर, तो एलिमेंट किसी सेट का सबसेट कैसे हो सकता है? क्योंकि मैंने तो बताया था कि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है। भाई सबसेट की बात तो तभी आ रही ना जब दोनों सेट्स हो, तो एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है। तो 3, 4 तो एलिमेंट है, तो कोई भी एलिमेंट किसी सेट का सबसेट नहीं हो सकता। तो पहला वाला क्या हो गया गलत। दूसरा देखते हैं। अब आप कहोगे सर 3, 4 तो एलिमेंट है, वो तो एलिमेंट सबसेट नहीं होता, लेकिन एलिमेंट क्या करता है बिलोंग कर रहा है सेट ए को। तो ये बच्चों बात ट्रू है, जिसको मैंने पहले ही टिक मार्क कर रखा है। समझ में आया? तो एलिमेंट जब बिलोंग करता है तो हम बिलोंग का साइन लेते हैं, एलिमेंट के साथ सबसेट का साइन नहीं लेते। अब ध्यान से देखो बच्चों, अब तो ये एक क्या बन गया
एलिमेंट के ऊपर फिर से आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स बन गए, तो ये क्या बन गया? सबसेट। और सबसेट किसका है? ये ए का, तो ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद बच्चों, कोई भी एलिमेंट किसी सेट का सबसेट नहीं हो सकता, वो एलिमेंट बिलोंग कर सकता है, तो ये फिफ्थ वाला गलत हो गया। इसको बच्चों अगर सही करना हो तो हम कैसे लिखेंगे? वन बिलोंग टू ए, दिस इज द करेक्ट। लेकिन कोई क्या लिख दे? वन इज सबसेट ऑफ ए, दिस इज रॉन्ग। फिर से बच्चों हम लोग देखते हैं 1 2 5, तो 1 2 5 एक सेट है और वो ए का सबसेट है। उसके बाद 1 2 5 एक सेट है, तो सेट एक दूसरे सेट का सबसेट होता है, एलिमेंट तो होता नहीं है, तो ये वाला पार्ट बच्चों क्या हो जाएगा? गलत। तो ये बात सबको समझ में आई? 1 2 5 आप ध्यान से देखिए। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पे आते हैं, लिखा है 1 2 3, तो तुम कहोगे सर ये वाला जो एलिमेंट है तो ये एक ही साथ लिखा जाएगा, ये इसका एलिमेंट एक ही साथ लिखा जाएगा, तो ये पूरा एक एलिमेंट है, आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब 1 2 3 नहीं लिख सकते, या 2 5 4 नहीं लिख सकते। अगर लिखेंगे तो हम 3 और 4 को साथ में ही लिखेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आई? समझ में आ गई तो लाइक का बटन अब तो ठोक दीजिए, अब तो आपको पूरा 100% समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट इस वाले पार्ट को हम लोग देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, अब हम लोग 8th वाले पार्ट को सही करें कि रॉन्ग करें। तो 3 तो एक एलिमेंट है दूसरे, तो ये बच्चों रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद बच्चों नल सेट तो हर सेट का एक सबसेट होता है, तो ये बिल्कुल सही है, तो उसको पहले से ही टिक मार्क करा के रखा है। उसके बाद बच्चों हमको ध्यान देना है कि ये वाला स्टेटमेंट सही है कि गलत है। ये वाला स्टेटमेंट सही है कि गलत है? तो मैंने बच्चों बताया था कि नल सेट का रिप्रेजेंट करने का तरीका वो यही है, ये इटसेल्फ एक नल सेट है, या तो ये है। तो बच्चों जो नल सेट होता है वो किसी भी सेट का क्या होता है? सबसेट होता है ना। लेकिन बच्चों यहां पे इन्होंने कहा है कि आपके पास कोई सेट है, उसके अंदर कोई एलिमेंट है। अब बच्चों ये तो एक सेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्या आप चेक करो आपके पास सेट में कोई एलिमेंट था क्या नल सेट करके? क्या इसके अंदर कोई एलिमेंट है जिसका नाम फाई है? तो तुम कहोगे नो सर, जब इसके अंदर कोई फाई नाम का एलिमेंट ही नहीं है तो उससे सेट कैसे तैयार होगा? जब सेट नहीं तैयार होगा तो उसका सबसेट कैसे बनेगा? तो बच्चों ये क्या हो गया? आपका रॉन्ग हो गया। ये सब सही कब होता? जब ये लिखा होता नल सेट इज सबसेट ऑफ ए। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो आई थिंक बच्चों ये बात आपको अगर क्लियर हो गई है तो उसमें जो है मैं सही बातें लिखे रहने देता हूँ, बाकी मैं सारी बातें हटा देता हूँ। तो मैं सही वाले ऑप्शंस पे मैंने टिक कर दिए और बाकी ऑप्शंस मेरे ख्याल से आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और बच्चों अगर क्लियर ना हो तो फिर आप एक काम करो, इसी लेक्चर की रिकॉर्डिंग आप दोबारा देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको दोबारा देखनी पड़ेगी। समझ में आया? चलिए, और जिनको समझ में आ गया तो वो कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स करें यस सर लिख करके कि मेरे को समझ में आ गया। अगर आप इस तरह से कमेंट करेंगे तो ही मैं समझ पाऊंगा कि मेरे को अभी आपके साथ कितनी मेहनत करनी है। चलिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं। मेरे ख्याल से अब हम लोग के पास दूसरे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो बच्चों हम लोग पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे जब हम लोग आएंगे तो आपको ध्यान देना है इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है आंसर वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस। पहला ऑप्शन चेक करिए क्या लिखा है। इफ टू सेट्स आर इक्वल तो दे आर ऑल्सो इक्विवेलेंट सेट। तो तुम कहोगे कि सर अगर सेट्स इक्वल होते तो इक्विवेलेंट सेट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं भाई। सेट्स अगर इक्वल है तो वो इक्विवेलेंट भी तो हुए भाई। इक्वल सेट्स का मतलब क्या हुआ? इक्वल सेट्स का मतलब हुआ कि दोनों में जो वैल्यूज होगी एलिमेंट्स की वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इक्वल सेट्स तो इक्विवेलेंट हो सकते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट्स को इक्वल होने के लिए उनके एलिमेंट्स की वैल्यू को सेम बनाना पड़ेगा, जो कि होंगे। तो मेरे ख्याल से आपका 3rd का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इफ टू सेट्स आर इक्वल दे आर इक्विवेलेंट आल्सो।
इफ टू सेट्स आर इक्विवेलेंट दे आर इक्वल आल्सो। चलिए बच्चों, तो हमारे पास फर्स्ट वाला पार्ट ट्रू हो गया, सेकंड वाला फॉल्स हो गया। आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। थर्ड वाला पार्ट लिखा है एम्प्टी सेट एंड सेट दिस आर इक्विवेलेंट। नो बच्चों, ये तो गलत हो गया, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट है 0 और नल सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। ये फॉल्स हो गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि इक्विवेलेंट सेट उसे कहते हैं जिनके कार्डिनल नंबर सेम है। तो बच्चों, अगर आप इसका कार्डिनल नंबर निकालेंगे, इस सेट का मान लो नाम ए है, उसका कार्डिनल नंबर क्या होगा 1। और अगर मान लो सेट का नाम बी है तो उसका कार्डिनल नंबर क्या होगा 0, क्योंकि उसके अंदर नल सेट है, एक भी एलिमेंट नहीं। अब तो समझ गए? समझ गए तो मैं रफ वर्किंग हटा देता हूँ। आगे देखो, लिखा है इफ ए इज अ फाइनाइट सेट देन ऑल इट्स सबसेट्स आर आल्सो फाइनाइट। ठीक है, कह रहा है बच्चों अगर कोई फाइनाइट सेट होगा तो उसके जितने भी सबसेट्स बनेंगे वो फाइनाइट ही होंगे। बिल्कुल सही बात है। कह रहा है कि अगर बी एक इनफाइनाइट सेट है तो उसके सबसेट्स जिससे बनेंगे वो भी इनफाइनाइट होंगे। नहीं बच्चों, ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोलते हैं तो उसमें तो कई सारे आ जाएंगे, लेकिन हम उसका कोई एक सबसेट लिख देते हैं 1,2, तो वो एक नेचुरल नंबर का सबसेट हुआ ना, लेकिन वो इनफाइनाइट थोड़ी ना हुआ। तो ये वाला पार्ट तो आपका फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में लिखते हैं इफ सेट ए हैज 5 एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट्स इज 31। तो बच्चों ये हम लोग को देखना पड़ेगा ये सही है कि गलत है। तो इसको बच्चों हम लोग एक बार देख लेते हैं, आंसर में करेक्शन कर लेते हैं। फिफ्थ के बाद सिक्स्थ वाला पार्ट, योर सिक्स पार्ट इज फॉल्स लिखा हुआ है। तो एक बार बच्चों हम लोग देख लेते हैं, किसी सेट में 5 एलिमेंट्स, अगर हम उसके प्रॉपर सबसेट्स लिखते हैं तो प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं, यानी उसके सबसेट्स जो भी बनेंगे उसमें एक सेट हटाना पड़ेगा, यानी कि टोटल उससे जो बनने वाले सबसेट्स होंगे वो होंगे 2 की पावर 5 होंगे ना, यानी कि 32। लेकिन प्रॉपर सबसेट्स के लिए इटसेल्फ वाला सेट हटाना पड़ता है, तो वो हो जाता है 31। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिएगा, ठीक है? ओके, चलिए उसके बाद लिखा हुआ है द एम्प्टी सेट हैज नो सबसेट। कह रहा है जो एम्प्टी सेट होता है हैज नो सबसेट। तो एम्प्टी सेट मतलब एक नल सेट हुआ ना, और नल सेट तो सभी का एक सबसेट होता है भाई। हर सेट अपने आप का, देखो बच्चों मैंने आपको लिखवाया था एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब नल सेट भी नल सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो लिखा है इसमें लेकिन द एम्प्टी सेट हैज नो सबसेट, तो ये तो गलत होगा, तो फॉल्स। चलिए उसके बाद बच्चों हमारे पास यहाँ पे हमको प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं इसके। तो प्रॉपर सबसेट्स बच्चों हम पहले लिखते हैं। सबसे पहले एक नल सेट लिख दिया, फिर हमने 2 लिख दिया, फिर हमने 4 लिख दिया, फिर हमने 2,4 लिख दिया। मेरे ख्याल से सबको ये समझ में आ रहा है लिखने का तरीका। वीडियो को पॉज करिए, अपने आप से भी लिखिए। बोलिए समझ में आया भाई? 2,4 अगर हम लिख देंगे कर्ली ब्रैकेट्स में तो वो एक एलिमेंट हो जाएगा। अगर हमें उसे सेट बनाना है, क्योंकि हम सबसेट लिख रहे हैं, तो हमें उसके ऊपर सेट का इंडिकेशन फिर से देना पड़ेगा। और बच्चों क्या हो सकता है, अब आप कहोगे सर 2 के साथ 2,4 भी हो सकता है, हो सकता है। फिर आप कहोगे 4 के साथ 2,4 भी हो सकता है, हो सकता है। अब जरा एलिमेंट्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों कोई एक रह गया है, वो आप जरा चेक करो कौन सा वाला रह गया है। तो 2 हो गया, नल सेट मैंने लिखा है, नल सेट हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 2,4 हो गया। अब 2, 2,4 एंड 4,2,4। तो बच्चों हाँ एक रह गया, एक ये रह गया जिसमें 2 और 4 साथ में लिखे जा सकते हैं। अब देख लो बच्चों ये टोटल 7 बन गए और आपको 7 ही लिखने होंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन का आप आंसर भी मैच कर लीजिए। तो ये आपने इस तरह से 7 लिख दिए बच्चों, तो सातों आंसर इसमें मैच भी कर रहे हैं, आप जरा चेक कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 सातों आंसर मैच कर, ठीक है? तो ये बच्चों पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, आंसर वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो बच्चों ये हमको देखना पड़ेगा। सबसे जैसे पहला वाला पार्ट, पहले वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है,
इसमें लिखा है ए जो है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू होल नंबर एंड एक्स लेस देन 5। तो 5 से कम यानी कि कौन सा हुआ, होल नंबर में 5 से कम होल हुआ। होल नंबर में अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखे तो रोस्टर फॉर्म में होल नंबर में 0 भी आएगा, 1 2 3 और 4। तो बच्चों इसका कार्डिनल नंबर कितना हुआ, 5 हुआ, इसका मतलब ये 2 है। सेकेंड पार्ट में आते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर बच्चों -2 से 6 में स्टार्टिंग सिर्फ 1 से ही होगी। तो इसको अगर हम टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा 1 2 3 4 5 और इटसेल्फ 6। तो उसका कार्डिनल नंबर तो 6 हुआ, इसने 8 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये बच्चों क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट देखो बच्चों, हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं, सभी बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे, जस्ट वेट। तो बच्चों हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर सिंगलटन सेट। आपको बताना है इसमें से कौन सा सेट सिंगलटन सेट है। और आप पहले से जानते हैं कि सिंगलटन सेट उसे कहते हैं जिसका कार्डिनल नंबर 1 होता है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं कौन सा है कौन सा नहीं है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लिखा है मॉड x इज इक्वल टू 7, दैट मीन्स x इज इक्वल टू +-7। क्या बात आई। फिर लिखा है x नेचुरल नंबर भी है, तो आप सिर्फ क्या लोगे, x को 7 लोगे। तो क्या इसका कार्डिनल नंबर 1 हुआ, यस हुआ। तो ये वाला सेट है ए वाला, तो उसमें आप लिख दोगे यस। दूसरा देखते हैं, दूसरा वाला लिखा है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये हो गया बच्चों x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू -1। लेकिन इसमें लिखा है नेचुरल नंबर है, तो -1 तो हो नहीं सकता। तो बच्चों ये एक नल सेट हो गया। नल सेट का कार्डिनल नंबर होता है 0, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो बच्चों ये तो गलत हो गया है, ये इसका आंसर हो गया। मेरे ख्याल से आप ये बात समझ लो। अब हम लोग बच्चों 7th क्वेश्चन में आते हैं। 7th क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट्स। चलिए मैं देखता हूं एम्प्टी सेट्स के बारे में चर्चा करके। कह रहा है कि एम्प्टी सेट, नल सेट, वाइड सेट एक ही बात होती है। कह रहा सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x 1 से छोटा हो और 3 से बड़ा भी हो। अब बच्चों बताओ क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि x 1 से छोटा भी हो और 3 से बड़ा भी हो। तो तुम कहोगे सर ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, नल सेट यानी कि एम्प्टी सेट्स। उसके बाद आप बी वाला पार्ट पढ़ते हैं। इसमें लिखा है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x लाइन बिटवीन 2 से 3 एंड इज अ रेशनल नंबर। तो तुम कहोगे सर 2 से 3 के बीच में तो इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, 2.2 2.32 2.55 2.62 लाइक दैट, बहुत सारे हो सकते हैं। तो क्या ये एम्प्टी सेट हुआ, नो सर, इसमें तो इनफाइनाइट सेट्स की डेफिनेशन आ रही है, तो ये तो एम्प्टी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये आपको बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5, the set of natural numbers which are divisible by 5, that is multiple of 5। तो क्या ये इनफाइनाइट हुआ, कहोगे यस सर, क्योंकि 5 से डिविजिबल वाले तो बहुत सारे नंबर्स होंगे। कौन कौन से होंगे, जिसके लास्ट में 0 और 5 आता है, तो ये तो इनफाइनाइट सेट हो। तो ये हो गया इनफाइनाइट। तो पहले वैसे ही मैंने आपको आई लिख के दे दिया। उसके बाद लिखा है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच आर फैक्टर्स ऑफ 24। अब बच्चों 24 के फैक्टर तो इनफाइनाइट नहीं होंगे, तो फाइनाइट। तो बच्चों 8th का सेकंड पार्ट है फाइनाइट और 8th का फर्स्ट पार्ट है इनफाइनाइट, ये बात आपको ध्यान देनी है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, इस पर हम चर्चा करते हैं। आइए, इसमें लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल और नॉट। अब बच्चों इक्वल सेट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर है और इक्विवेलेंट सेट्स भी क्लियर है। इक्विवेलेंट सेट्स में कार्डिनल नंबर सेम होता है, एलिमेंट्स की वैल्यू सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इक्विवेलेंट इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट्स हो सकता है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं हो सकता। तो चलिए फिर से रिवाइज कर लिया, फर्स्ट पार्ट को करते हैं कंप्लीट। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। ए को
टैबुलर फॉर्म में लिखा गया 2 4 6 8 जिसका कार्डिनल नंबर है 4। फिर कह रहा है n 5 से छोटा लो और नेचुरल नंबर भी लो और वो x इज इक्वल टू 2n के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम n की जगह जब हम 1 डालेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 डालेंगे तो 2 2 जा 4 डालेंगे, 3 डालेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 4 डालेंगे 4 2 जा 8 हो जाएगा। और बच्चों 5 से छोटा है तो और तो कोई डाल ही नहीं सकते, तो उसका मतलब ये इक्वल सेट हो गया, क्योंकि इक्वल सेट में एलिमेंट्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो ये वैल्यू सेम है, इक्वल सेट भी है। और जितने भी इक्वल सेट होते हैं इनको इक्विवेलेंट सेट्स भी कह सकते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट्स को हम लोग इक्वल सेट नहीं कह सकते। फिर से देखते हैं बच्चों, कह रहा है x होल नंबर है तो यहां से आएगा x लेस देन 8 माइनस 3 विच इज 5। क्या 5 से छोटे आपको होल नंबर पता है? तो तुम कहोगे यस सर, 5 से छोटे होल नंबर हुए 0 1 2 3 एंड 4, ये हुए। उसके बाद बच्चों कह रहा है सेकंड डेफिनेशन में कि n नेचुरल नंबर है और 5 से छोटा है, तो सबसे पहले हम क्या डालेंगे? सबसे पहले हम डालेंगे नेचुरल नंबर में 1 डालेंगे, तो ये हो जाएगा दिस इज 2 1 जा 2 एंड 2 माइनस 1 इज 1, ठीक है। फिर 2 डालेंगे, 2 2 जा 4 4 माइनस 1 3, फिर 3 डालेंगे, 3 2 जा 6 6 माइनस 1 5, फिर 4 डालेंगे, 4 2 जा 8 8 माइनस 1 7। ध्यान दो बच्चों, क्या ये दोनों इक्वल सेट हैं कि नहीं है? तो तुम कहोगे नो सर, क्योंकि एलिमेंट्स की वैल्यू पूरी तरह से डिफरेंट है। ओके,